हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा सीपीसी का फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा फॉरेन जजमेंट से रिलेटेड। ये क्वेश्चन हमारा प्री में और मेंस में दोनों में ही पूछा जाता है। हम प्री में तो ये कर लेते हैं बट हम कई बार इसको मेंस में इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये शायद नहीं आएगा। बट एज यू कैन सी ये बहुत बार पूछा जा चुका है, जैसे कि यूपी में, बिहार में, हरियाणा में। हरियाणा में 2 बार ऐसे इसमें से क्वेश्चंस आते रहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट उसका आस्पेक्ट उठा के फॉरेन जजमेंट का वो क्वेश्चन डाल देते हैं, और इसको हम कैसे डील करेंगे ये हम देखेंगे आज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीड द क्वेश्चंस। सो जैसे कि ये पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉरेन जजमेंट। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि फॉरेन जजमेंट क्या है एंड व्हेन इट इज डीम्ड टू बी कंक्लूसिव। तो इसमें हम थोड़े से सेक्शंस डील करेंगे। ओके। एंड देन उन्होंने पूछा है कि एक्सप्लेन द रेलेवेंसी। तो यहाँ पे उन्होंने रेलेवेंसी पूछी है, ठीक है, ऑफ द फॉरेन जजमेंट इन इंडियन कोर्ट्स। तो इसको आप एविडेंस से भी रिलेट करके लिख सकते हो, क्योंकि देर आर सम सेक्शंस इन एविडेंस एक्ट इटसेल्फ जो कि डील करते हैं रेलेवेंसी ऑफ फॉरेन जजमेंट से। बट वहाँ पे क्या है कि हम मे प्रिज्यूम करते हैं, बट यहाँ पे सीपीसी में हम शैल प्रिज्यूम करते हैं, सेक्शन 14 ऑफ सीपीसी में। तो वो आप इंटरलिंक करके लिख सकते हो कि कैसे इंडियन एविडेंस एक्ट फॉरेन जजमेंट को डील करता है और कैसे सीपीसी डील करता है। ओके। और अगला इनका क्वेश्चन है कि कैन वी इम्प्लीमेंट फॉरेन जजमेंट। क्या फॉरेन जजमेंट इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा रेसिप्रोकल टेरिटरीज का। ओके। ये हमारा सीपीसी में भी रहता है, रेसिप्रोकल टेरिटरीज का कॉन्सेप्ट, और सीआरपीसी में भी रहता है, ठीक है। स्टेट द कंडीशन इन लाइट ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। जैसे इन्होंने अभी सीपीसी का पूछा है ना, तो यहाँ पे आप ऐसे रेलेवेंस ड्रॉ कर सकते हो सीआरपीसी का भी, कि जैसे ही ये क्रिमिनल काउंटर पार्ट है वैसे ये इसका यहाँ पे सिविल काउंटर पार्ट रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही ट्रिक्स होती हैं छोटी छोटी की जिससे आप बता सकते हो कि आपको थोड़ी और नॉलेज भी है, और तो कुछ नहीं है। ओके। एंड देन लेट्स मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। ये बता पूछ रहा है कि एक्सप्लेन इफ द रूल ऑफ कंक्लूसिवनेस ऑफ फॉरेन जजमेंट इज डिफरेंट इन ऑपरेशन फ्रॉम द रूल ऑफ रेस जुडिकेटा। सो इन्होंने पूछा है कि अगर जैसे ये कंक्लूसिव होगी या नहीं होगी जजमेंट, जो फॉरेन जजमेंट है, ठीक है, क्या फॉरेन जजमेंट पे भी हमारा रेस जुडिकाटा लगेगा, ये इन्होंने पूछा है। इट्स अ क्वाइट ट्रिकी क्वेश्चन जो हरियाणा ने पूछा है, कि मतलब इन्होंने रेस जुडिकाटा से ही पूछ लिया कि मतलब रेस जुडिकाटा जो फॉरेन जजमेंट है उस पे लगेगा या नहीं लगेगा, उसका क्या रूल रहेगा, ठीक है। तो वो हम डील करेंगे। और उसके बाद उन्होंने पूछा है कि कैन अ कोर्ट इन इंडिया कंसिडर whether conclusions reached in foreign judgment are supported by evidence or are otherwise correct, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि क्या जो कोर्ट कंसिडर करता है जो जजमेंट्स, उसके कंक्लूजन जो रीच किए जाते हैं फॉरेन जजमेंट में, ठीक है, क्या वो हम कंक्लूसिव मानेंगे या क्या उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो इन्होंने पूछा है कि इसको सपोर्ट करो अपने आंसर। तो वो आप कैसे करोगे, तो वो आप सेक्शन 13-14 सीपीसी के अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो यू कैन ईजिली आंसर दिस क्वेश्चन। ओके। सो व्हेन एंड हाउ a decree of any foreign court can be executed in India। तो ये इन्होंने एग्जीक्यूशन का पूछा है, ठीक है। तो वही रेसिप्रोकल टेरिटरीज का जो अरेंजमेंट रहता है कि वहाँ की डिक्री यहाँ पे कैसे एग्जीक्यूट करवाते हैं, फॉरेन कोर्ट की डिक्री इंडियन कोर्ट में कैसे एग्जीक्यूट होएगी, वो हमारा 44A ऑफ द सीपीसी डील करता है, ठीक है। तो ये हरियाणा ने पूछा है। और फिर हरियाणा ने ये भी पूछा है कि जो डिसीजंस है ऑफ फॉरेन कोर्ट्स इन द स्कीम ऑफ सीपीसी आर ट्रीटेड इन रिस्पेक्ट बट नॉट एज सैक्रोसेंट, कि वो इतना सैक्रोसेंट नहीं है, उसको ट्रीट तो करते हैं विद रिस्पेक्ट बट वो इतना सैक्रोसेंट नहीं है। तो इसको मतलब आप कैसे डील करोगे, तो ये इन्होंने पूछा है सपोर्टिंग इट विद द केस लॉ। तो इसमें आपको केस लॉ बताना पड़ेगा, तो यू नीड टू आंसर इट थ्रू अ केस लॉ, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली एक केस लॉ पूछा है। एंड देन देर आर राइट अ नोट ऑन फॉरेन जजमेंट। तो ये तो हर बिहार एक बिल्कुल ही छोटा सा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि फॉरेन जजमेंट का
क्या मतलब है बताओ बस। ये तो बिल्कुल ही वन लाइनर जैसे पूछ लिया इन्होंने। एंड देन अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस अ फॉरेन जजमेंट इज नॉट कंक्लूसिव, ये भी बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपने 13-14 ऑफ सीपीसी पढ़ा है तो ये तो बहुत ही आपके लिए तुच्छ सा क्वेश्चन रहेगा। ओके, सो लेट्स सी क्या कौन से सेक्शंस और प्रोविजंस रेलेवेंट रहेंगी इन क्वेश्चंस को आंसर करते टाइम। तो चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कि फॉरेन जजमेंट क्या होता है, ठीक है, फॉरेन कोर्ट क्या होता है। तो ऑब्वियसली ये तो हमारा जो है हमारे बेसिक्स, इसको हम कभी भूल नहीं सकते क्योंकि ये तो प्री में भी आते हैं और मेंस में तो हम इसका रेफरेंस देंगे ही कि फॉरेन कोर्ट क्या है, ठीक है, और फॉरेन जजमेंट क्या है। तो फॉरेन कोर्ट हमें पता है कि फॉरेन कोर्ट क्या है, जो कोई भी कोर्ट जो कि या तो वो हमारी टेरिटरी से बाहर है इंडिया की, या फिर हमारी टेरिटरी से बाहर नहीं है, मतलब हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने उसको इस्टेब्लिश नहीं किया है, बट वो क्या है कि अभी भी मतलब हम हमारा जो उस पे जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रहा है हमारा इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो वो रहेगी, हमारा कोर्ट रहेगा, फॉरेन कोर्ट रहेगा। ओके, तो उसका जो इसी फॉरेन कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसी को हम फॉरेन जजमेंट कहते हैं। तो 2 क्लॉज 5 और 2 क्लॉज 6 तो आपको लर्न करनी ही है, ये तो आपको रेफरेंस देना ही देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दोगे तो ये आपका आंसर इनकम्प्लीट रहेगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ 13-14 मेंशन कर देते हो और 2 क्लॉज 5 और 2 क्लॉज 6 के बारे में नहीं मेंशन करते हो तो इट वुड बी एन इनकम्प्लीट आंसर। एंड आप दूसरे बच्चों से जिन्होंने ये लिखा है और उस उनसे तो आप फिर कम स्कोर करोगे ना, इसलिए आपको ये दोनों मेंशन करने ही पड़ेंगे। एंड देन कमिंग ऑन टू सेक्शन 13, ये हमें बताता है कंक्लूसिवनेस ऑफ फॉरेन जजमेंट। तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू मीन्स एंड ऑल्सो अगर हम देखें प्री के कंसेप्ट से भी, क्योंकि यहाँ पे वो आपको एसेंशियल्स पूछते हैं कई बार प्री में कि ये एसेंशियल है फॉरेन जजमेंट का या नहीं। तो उसमें आपको, क्योंकि वो कई बार क्वेश्चन में विच वन ऑफ दीज इज नॉट द असेंशियल ऑफ फॉरेन जजमेंट ऐसे कुछ करके कुछ पूछ लेते हैं। तो आपको एसेंशियल्स तो टिप्स पे होने चाहिए, ये 6 एसेंशियल्स कि वो मतलब वो कंक्लूसिव रहेगा जो फॉरेन जजमेंट है। ये आपका अगर एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ था ना कि रेस जुडिकाटा लगेगा या नहीं लगेगा, तो उसी के विद रिस्पेक्ट टू है। तो यहाँ पे जो कंक्लूसिवनेस है ना वो शैल प्रिज्यूम है, मतलब शैल प्रिज्यूम है, कंक्लूसिव नहीं है, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है जो हम उसमें डील करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो ये शैल प्रिज्यूम रहेगा कि मतलब रिबटेबल है, बट हम इसको फिर भी मतलब रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जैसे डील करते हैं, ठीक है। तो ये कंक्लूसिव रहेगा विद रिस्पेक्ट टू द मैटर, अगर वो सेम पार्टीज में है या फिर जो उनके प्रीवियस है, ठीक है, उन मतलब उनके अंडर जो लिटिगेट कर रहे हैं उनको हम प्रीवियस बोलते हैं। तो अगर वो सेम पार्टीज है या फिर उनके अंडर जो लिटिगेट कर रहे हैं तो उनके विद रिस्पेक्ट ये मैटर कंक्लूसिव रहेगा, शैल प्रज्यूम रहेगा। बट एक्सेप्ट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जो कि ये 6 एक्सेप्शंस हैं जिसमें आपको जो आपको लर्न करने हैं, जो कि है कि अगर वो इनकॉम्पिटेंट कोर्ट था, अगर वो फॉरेन कोर्ट इनकॉम्पिटेंट था, उसके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी, तो वो कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा। ये तो हमने रेस जुडिकाटा में भी पढ़ा है कि कोर्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए, अगर कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है तो उस पे रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा क्योंकि उसके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं था टू डील विद, है ना। तो ऑब्वियसली तो ये वही है कि अगर ये इनकॉम्पिटेंट कोर्ट है तो वो कंक्लूसिव नहीं रहेगा फॉरेन जजमेंट। अगर वो मेरिट्स पे नहीं है, ठीक है, मेरिट्स पे होना चाहिए, अगर मेरिट्स में नहीं आंसर किया गया उस फॉरेन जजमेंट में तो वो ऑब्वियसली उस पे वो कंक्लूसिव नहीं रहेगी, रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं करेगा। अगर जो लॉ है उसका गलत इंटरप्रिटेशन कर दिया गया है, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, ओके, तो वो भी मतलब एक एक्सेप्शन है। एंड देन वायलेटिंग नेचुरल जस्टिस, वही के अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, मतलब मैरिट्स पे नहीं था, वही सब चीज़ें रहेंगी इसमें कि ऑडियो अल्टर पार्टम नहीं हुआ, नोटिस नहीं दिया गया, ठीक है, दूसरी पार्टी को ऐसे ही एक्स पार्टे पास कर दिया, मतलब कोई प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। जो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है वो
कंक्लूसिव नहीं रहेगी फॉरेन जजमेंट, ठीक है। या फिर फ्रॉड से ऑब्टेन कर लिया गया था, अगर किसी पार्टी को धोखाधड़ी से ऑब्टेन कर ली गई थी जजमेंट, किसी पार्टी ने दूसरी पार्टी पे फ्रॉड करके जजमेंट ऑब्टेन की है, तो वो ऑब्वियसली कंक्लूसिव नहीं रहेगी, ये तो हमें पता ही है। और या फिर वो इंडियन जो लॉ है उसका ब्रीच कर रहा है, तो वो कंक्लूसिव नहीं रहेगी। तो ये 6 एक्सेप्शंस है जिसमें कंक्लूसिव नहीं रहेगी, अदरवाइज फॉरेन जजमेंट एक कंक्लूसिव ही मानी जाएगी, ठीक है। तो ये मतलब ये हमने जो देखा है कि 14 एक प्रिजम्पशन ड्रॉ करता है, जो 13 में कंक्लूसिवनेस है उसकी 14 एक प्रिजम्पशन ड्रॉ करता है, जिसमें बताया गया है कि अगर वो कॉम्पिटेंट कोर्ट पास कर देता है तो उसको हम शैल प्रिज्यूम ही करेंगे, ठीक है। तो प्रिजम्पशन हमारी यहाँ पे गिवन है, ये हमारी एक्सेप्शंस है। तो अगर उन्होंने ऐसे पूछा है कि मतलब जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी सर्कमस्टांसिस में फॉरेन जजमेंट इज नॉट कंक्लूसिव, तो यहाँ पे आप 13 का बताओगे, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब जैसे जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है वैसा आप बताओगे, और उसका आप अच्छे से बताओगे, बट दूसरे सेक्शन का आप एक वो दे दोगे, रेफरेंस दे दोगे, ठीक है। तो और ये 44A ये आपको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये एग्जीक्यूशन से डील करता है। अगर एग्जीक्यूशन करवाना है फॉरेन जजमेंट का हमारी इंडियन टेरिटरी में, तो वो पहले तो वो कोर्ट क्या देखेगा कि क्या सेक्शन 13 की सारी 6 कंडीशंस मीट की गई है, कि यहाँ पे अगर कोई भी एक्सेप्शन में पड़ रहा होगा केस, तो वो बाहर निकल जाएगा, तो वो कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा, वो हम उसका एग्जीक्यूशन नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। तो वो मैटर फिर से डिसाइड हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि इसकी वो इंडियन जुरिस्डिक्शन में आ जाए और इंडिया उसको फिर से डिसाइड करे, ऐसा कुछ हो सकता है, या उसको मतलब हम कंक्लूसिव नहीं मानेंगे, ठीक है। तो वो रहेगा, ठीक है। तो यही है कि अगर सारी कंडीशंस मीट कर गई है, तो जो फॉरेन जजमेंट होगी वो हमारी ऐसे ट्रीट करी जाएगी कि वो डिक्री ऑफ हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो ये क्वेश्चन भी प्री में आता है कि कैसे ट्रीट करेंगे हम, जैसे कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पास की है, ठीक है। जिसको वो प्रेजेंट की गई थी एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। तो वो ऐसे ही एग्जीक्यूट की जाएगी जैसे कि कोई भी अदर इंडियन डिक्री एग्जीक्यूट की जाती है, वैसे ही एग्जीक्यूट की जाएगी। तो इसका इफेक्ट ये रहेगा, ठीक है। और ये है कि हमारा आर्टिकल 101 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, उसमें हमारा लिमिटेशन पीरियड दिया गया है फॉरेन डिक्री को एग्जीक्यूट करवाने का, कि वहाँ पे मतलब कितना होगा कि 3 इयर्स रहेगा, जितना डेट ऑफ द जजमेंट है उससे वो 3 ईयर रहेगा, ठीक है। तो ये आप मतलब ऑब्वियसली अगर आप ये मेंशन करो, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते रहेंगे कि हम 101 लिमिटेशन एक्ट भी डील करता है फॉरेन जजमेंट से, तो दिस वुड अर्न यू brownie points, okay। So that's it for today guys, thank you so much, take care।